बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले लेक्चर में हमने पाकिस्तान के सारे ममालिक के साथ ताल्लुकात को पढ़ा था। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जनूबी एशिया के इलाकाई तावन की तंजीम, या जनूबी एशिया की तंजीम बराए इलाकाई तावन, जिसमें हमने कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के तावन के रिलेशन को पढ़ा। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात का जायजा लेंगे। पाकिस्तान रिलेशन विद श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका, बाद बच्चे इसको श्रीफाई लिख देते हैं, तो ऐसे न करें। श्रीलंका एक मुल्क है जनूबी एशिया का, और ये एक हिंदू रियासत है। जैसे भारत जो है, भारत पर तो सिर्फ हिंदुओं का कब्जा है ना, वो तो बेसिकली हिंदू है नहीं। वहाँ पर तो कसीर तादाद में 22-24 करोड़ मुसलमान हैं, और इतने ही तादाद में वहाँ पर सिख भी हैं और मज़हब भी हैं। मगर चूँकि वहाँ पर हुकूमत जो है हिंदुओं की, इसलिए भारत को एक हिंदू कंट्री डिक्लेयर किया जाता है। अदरवाइज ये जो है श्रीलंका जो है, ये कम्प्लीटली हिंदुइज्म है यहाँ पे, और कुछ वहाँ पर जैन मत के लोग रहते हैं। बहरहाल ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। श्रीलंका एक जजीरा नुमा मुल्क है। क्या है? जजीरा नुमा मुल्क। जजीरा बेटे किसे कहते हैं? जजीरा जिसको आप इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। आइलैंड में ड्राई एरिया, a plain area which is surrounded by water, जिसके इर्द गिर्द जो है पानी है, पानी के अंदर वो है। खुश्की से किसी मुल्क के साथ उसकी बाउंड्री नहीं मिलती, खुश्क इलाके से किसी मुल्क से नहीं मिलती। वो जजीरा नुमा मुल्क है, चारों तरफ से समंदर में गिरा हुआ है। यहाँ का अहम जरिया आमदन जो है वो फिशिंग है, माहीगीरी। ठीक है, माहीगीरी यहाँ का अहम तरीन शोबा है, फिशिंग। श्रीलंका में चाय, नारियल और बड़, चाय, नारियल और रबड़ पैदा होती है। ये अहम पैदावार। बेटे ये जो पेज नंबर 46 है, इसके ये बिल्कुल हम पहले से पाकिस्तान श्रीलंका की बिल्कुल फर्स्ट हेडिंग हम पढ़ रहे हैं। इंग्लिश वाले भी देखे, उर्दू वाले भी। और ये फर्स्ट हेडिंग पर ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, श्रीलंका का तारुफ बयान करें। श्रीलंका का तारुफ, इंट्रोड्यूस श्रीलंका इन 3 लाइन्स। श्रीलंका का मुख्तसर तारुफ। ठीक है बेटे, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाना। तो श्रीलंका एक जजीरा नुमा मुल्क है जो चारों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है। यहाँ का अहम जरिया आमदन माहीगीरी है। श्रीलंका में चाय, नारियल और रबड़ आम है, इसलिए ये मुल्क इन अशिया को बरामद करके काफ़ी ज़रिए मुबादला कमाता है। और श्रीलंका में जो है वो मिनहाली और तामिल नस्लें आबाद है। 2 बड़ी नस्लें वहाँ पर आबाद हैं, मिनहाली और तामिल। ये तामिल बड़े जंगलू हैं। अक्सर कभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि तामिल टाइगर्स की तरफ से इतने बंदे मार दिए गए। ये लोग जो हैं ये लड़ते हैं, जंगजू लोग हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यहाँ तामिल और मिनहाली ज़ुबानें बोली जाती है। ये कौम का भी नाम है, ये कौमें हैं, और इनकी ज़ुबानों के नाम भी इनकी कौमों के नाम पर ये मिनहाली और तामिल ज़ुबानें बोली जाती हैं। बेटे ये इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन है श्रीलंका का। इसको आपने जो है वो मार्क करना है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। श्रीलंका का मुख्तसर तारुफ बयान करें। इसके बाद सार्क का छठा सरबराही इजलास 1991 में श्रीलंका के अंदर हुआ। 1991 में
सार्क का छठा इजलास। Sixth meeting of SAARC held in 1991 in श्रीलंका, और ये श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो। बेटा ये तारुफ में भी लिख लीजिएगा वैसे, ठीक है। वैसे तो पहली लाइन में है, श्रीलंका के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? कोलंबो, बड़ा फेमस सिटी है। इस इजलास में एशिया में तखरीबकारी और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात पर काबू पाने से मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर किया गया। दैट वॉज द टाइम व्हेन देयर वाज नॉट टेररिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान वाज अ पीसफुल कंट्री एंड इंक्लूडिंग इन NATO forces, but unfortunately terrorism converged here in Musharraf government। ये वो दौर था जब सिर्फ दहशतगर्दी श्रीलंका में होती थी, तामिल टाइगर्स और इस तरह की जमातें वहाँ पर एक अटैक करती थी, या भारत के अंदर ये सारा कुछ, या इराक में हो रही थी, मुख्तलिफ कंट्रीज में होती। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी या तफरीक़कारी का कोई वजूद नहीं था, लेकिन बतौर मेंबर सार्क पाकिस्तान ने हमेशा टेररिज्म को कंडेम किया और वहाँ पर अपनी तजावीज़ भी दी और तजावीज़। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस खित्ते में पायदार अमन के क़याम, अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की पासदारी और एटमी इजहारों के खात्मे की तजावीज़ें दी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने ये पहले बताया कि हमने हमेशा पीस की बात की है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बड़ा जो मोटो है वो है लिव इन पीस, ठीक है, जियो और जीने दो, ना दूसरे की बात में उसकी सालमियत और खुद मुख्तारी में कोई रखना पैदा करो, ना अपने यहाँ बर्दाश्त करो। तो मियां साहब ने ये कहा कि हमने खित्ते में अगर अमन चाहते हैं तो फिर हमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी करनी होगी, एटमी हथियारों का खात्मा भी करना होगा। 1998 में सार्क का 10वां इजलास फिर हुआ, छठा और फिर 10वां इजलास, ये भी श्रीलंका में, ठीक है बेटे। इसके बाद, और ये 1998 में हुआ। ये जब मैं डेट्स वगैरह लिखता हूँ ना, यू शुड बी अंडरलाइन, इसको फौरी तौर पे अंडरलाइन कर लिया करें ताकि आपको ये याद रहे। मेरी बात समझ आ रही? ये MCQs के तौर पर इसको आपने अंडरलाइन करना है। सार्क दूसरे इजलास में गुर्बत के खात्मे पर बात हुई कि हाउ वी डिमोलिश द पॉवर्टी, हम गुर्बत को कैसे खत्म करें, क्योंकि बड़ा मसला जो जनूबी एशियाई ममालिक है वो गुर्बत है। भारत को देखे, बांग्लादेश को देखे, पाकिस्तान में भी 34% लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत, बल्कि हो सकता है अब इससे भी ज़्यादा चले गए होंगे, क्योंकि कोरोना और महंगाई ने मज़ीद जो है वो दबाव बढ़ा दिया है। तो सार्क ममालिक ने इस पर भी बात की। 2010 में पाक श्रीलंका आज़ाद तजारत का एक वादा हुआ जिसके तहत दोनों ममालिक में दो तरफा तजारत बढ़ी। 2010 में जरदारी का दौर था श्रीलंका और पाकिस्तान के मबैन। आज़ाद तजारत में बहुत सारे टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज जो है उठा ली गई और फ्री ट्रेड का ये एग्रीमेंट हो गया। तो बेटे ये पाकिस्तान और श्रीलंका का ताल्लुक था जो मैंने आपको मुख्तसरन बताया, इसको आपने याद करना है और जो जो चीज़ें आपको बताई वो मार्क करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ही करते हैं आगे। पाकिस्तान और नेपाल,
पाकिस्तान और नेपाल, नेपाल पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल एक मुल्क है, माउंटेनियस रीजन है ये। ऐसा मुल्क, इस मुल्क की आमदन का बड़ा जरिया क्या है? टूरिज्म, सियाहत। यहाँ पर लोग सैर के लिए आते हैं, बड़े सेहत अफजा मकामात हैं, खूबसूरत जगह है। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी के अंदर है। ये बड़े अंडरलाइन करें, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी, ठीक है ना। इसको सर करने के लिए, इसको जो है देखने के लिए, विजिटिंग के लिए बेशुमार दुनिया नेपाल का रुख करती है और यहाँ जाती है। तो ये इसका मुख्तसर सा तारुफ है, नेपाल का मुख्तसर तारुफ लिखिए, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। 1987 में सारक का 30 इजलास, 1985 में मैंने बताया आपको सारक बनी थी, 87 में 30वां इजलास हुआ सालाना। ये हर साल सारक के सरबराही इजलास होता है। 30वां सरबराही इजलास जो है नेपाल में हुआ, और नेपाल का दारुल हुकूमत है काठमांडू। काठमांडू में ये हुआ। इस इजलास में ये बात खुलकर सामने आई कि भारत के अलावा बाकी 7 ममालिक के दरमियान मुकम्मल हम फिक्री और हम आहंगी है। वहाँ पर ये बात खुल गई। 87 में गालिबन राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया का। गांधी फैमिली का तीसरा बंदा नेहरू, नेहरू की बेटी इंदिरा और इंदिरा का बेटा राजीव, तीसरा गांधी खानदान का फर्द मुल्क पर काबिज था, वज़ीर आज़म था, और उसके अंदर वही रवायती सोच और वही पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नफरत का मवाद देखते हुए लोगों को ये समझ आ गई कि ये तमाम ममालिक खित्ते के सारे के तमाम कंट्रीज जो हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो इसमें पसोपेश कर रहा है। सारे ममालिक में खुराक के बहरान के मुकाबले के लिए भी ये मुख्तलिफ इक़दाम पर गौर किया गया। खुराकी किल्लत, खुराकी किल्लत तो वैसे ही ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ सकती, सिवाय अफगानिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके ही खुराक को अच्छा पैदा करने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद जो है, लेकिन उसके बावजूद जो है बढ़ती हुई आबादी जो है ये इसके पेश नज़र लोगों को ये था कि खुराक की किल्लत के लिए हम कोई इकदाम करेंगे। 2002 में सारे की 11वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, सारे की 11वीं सरबराही इजलास भी काठमांडू में ही हुआ 2002 में। जिसमें इक़्तिसादी तावन, गुर्बत का खात्मा, इक़्तिसादी तावन यानी कारोबार को बढ़ाने के लिए, गुर्बत का खात्मा, माहौलियात, इत्तलात, कम्युनिकेशन इसको आप कहते हैं, इत्तलात और समाजी तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे की बात करारदादे माहदे जो हम वो हुए कि हम इन शोबों में एक दूसरे से तावन की करारदादे माहदे हुए। तो बेटे ये था हमारा
जो है पाकिस्तान और नेपाल का बाहमी ताल्लुक जो मुख्तसर हमने पढ़ा। इसके बाद छोटे छोटे दो हैं, पाकिस्तान और भूटान। पाकिस्तान और मालदीव मालदीव बहरे हिंद में वाक़ 22,000 जजीरों पर मुश्तमिल है। मालदीव बहरे हिंद के 22,000 जजायर पर मुश्तमिल है। ये बेटे अंडरलाइन करो, ये बड़ा अहम MCQ है, ये अंडरलाइन कर देंगे बेटा। बहरे हिंद जो है वो में वाक़ 22,000 जजायर पर मुश्तमिल है, जहाँ के अवाम का पेशा जो है वो फिशिंग है, माहीगीरी है। दारुल हुकूमत जो है यहाँ का वो माले है। क्या माले? माले इसका दारुल हुकूमत है। ये मुख्तसर तारुफ में इसकी पहली हेडिंग आपने लिखी। दारुल हुकूमत का नाम माले है। यहाँ से जो है गूंगे और सीपियाँ इकट्ठी करके दूसरे ममालिक को भेजी जाती है। जजीरे हैं समंदर के अंदर, ये वाक़ है। सीपियाँ और गूंगे जिनसे मोती और हीरे बनाए जाते हैं, ये यहाँ से ही निकलते हैं। और 1990 में सारे की 5वीं कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी, 1990 में सारे की 5वीं कॉन्फ्रेंस। पाँचवीं कॉन्फ्रेंस में नकल हुई और मेज़बानी के फ़राइज़ वहाँ के सदर ने अदा किए। पाकिस्तानी वफद की क़यादत मियां नवाज शरीफ ने की। कोयत से इराक की फ़ौज की वापसी की करारदाद यहाँ से, कोयत से इराकी फ़ौज के इनखला की बात यहाँ पे। ये वो दिन थे जब इराक पर कोयत ने कब्जा कर कोयत पर सॉरी इराक ने कब्जा कर रखा था और अमेरिका तकरीबन 34 ममालिक का इत्तेहाद बना के उसके ऊपर हमलावर हुआ था। लास्ट है पाकिस्तान और भूटान। ये बेटे आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी है। भूटान का मुख्तसर तारुफ लिखिए। भूटान, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका पेज नंबर 40 जो है वो 8 है। 48 पे हम आ गए। 46, 47, 48 हम चले गए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैं पढ़ देता हूँ जल्दी। भूटान एक पहाड़ी मुल्क है, पहाड़ी मुल्क है। भूटान पाकिस्तान और भूटान के ताल्लुक का। भूटान पहाड़ी मुल्क है। इसके दारुल हुकूमत का नाम, इसके दारुल हुकूमत का नाम, इसका दारुल हुकूमत थम्फो है। थम्फो, थम्फो इज द कैपिटल ऑफ भूटान। It is a mountainous area which is situated at the bank of river Thampo, जहाँ के अवाम का ताल्लुक मंगोल कबाइल से है। मंगोल बड़े जंगजू लोग थे, इंसानी खोपड़ियों के मीनार इन्होंने बगदाद में जो है वो चिन दिए। ठीक है जी। तो भूटान में जंगलात ज़्यादा हैं, लोग लकड़ी काट कर रोजी कमाते हैं। ज़्यादातर आबादी जो है वो तो वादियों में रहती है।
भेड़ बकरियां पालना भी अहम पेशा है। यहाँ की सरकारी जुबान जोंगा है। ठीक है बेटे, इसको अंडरलाइन कर लें। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा भूटान के मुख्तसर ताल्लुक के सारक के दायरा कार के लिहाज से पाकिस्तान ने भूटान के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुक का सवाल किए हैं। 1985 में सारक की तंजीम का ढांचा जो है, सारक का तंजीमी ढांचा यही थम्पो में ही बना था। इस हवाले से सारक में भूटान को बड़ी अहमियत हासिल है कि यहाँ पर इसका जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बना। ठीक है जी। भूटान बेटे इसको अंडरलाइन करें और याद कर लें। हमारा सारक का टॉपिक भी खत्म हो गया और इसके साथ ही हमारा लेक्चर भी खत्म हुआ। अल्लाह ताला आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।